मैंने एसपी साहब से 4 बार फ़ोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सुबह ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पप्पू यादव ने धमकी दी है और रंगदारी मांगी है। देखिए, 10 लाख रुपए, 2 फर्नीचर की बात की गई है। इसके अलावा फिर 1 करोड़ रुपए मांग की गई है जो फर्नीचर व्यवसायी हैं उनसे। पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पूर्णिया पुलिस की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 93/2024 में 10 जून को ये एफआईआर दर्ज किया गया है। और पूर्णिया पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि पप्पू यादव ने दुर्गा पूजा का समय यानी कि पिछले साल 2023 में भी 2 फर्नीचर यानी कि 2 सोफा सेट फर्नीचर का सामान मांगा था, 10 लाख रुपए मांगे थे। और 4 जून को जब पप्पू यादव चुनाव जीत गए उसके बाद उन्होंने और उनके करीबियों ने, अमित यादव का नाम लिखा गया है, कि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, 1 करोड़ रुपए देना ही होगा, नहीं तो अगले 5 साल रहना पूर्णिया में ही है। अब जब इस तरह की बातें निकल के आई हैं, पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद के रूप में चुन के आए हैं, तो उनका पक्ष भी जाना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो ये तक कहा है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए जिसने ये काम किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। जी नमस्कार, प्रणाम। मैंने कल रात सुना कोई भगत, कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं, और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में ये भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज़्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद। और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फ़ोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए कोई बात नहीं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए। कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ। और उसके बाद
शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है, और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म हैं, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि अब जब मामले की जांच कराने के बाद खुद पप्पू यादव ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सारी डिटेल्स देने को तैयार हूँ। तो वैसे में कुछ पुराना मामला भी था, जो फर्नीचर के व्यवसाय कर रहे हैं, उनके ही कुछ पुराने भेद खोले हैं पप्पू यादव ने कि जीडी गोयनका के मालिक पर कैसे केस किया गया, एक जो संत थे उन पर कैसे केस किया गया, जो कथावाचक थे उन पर कैसे केस किया गया। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। तो क्या लोगों को टारगेट करके पैसा वसूलने का जो ये धंधा है, ये भी समाज में चल रहा है? फिर सच्चाई क्या है, देखना होगा। पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि मैं सहयोग करने को पूरा तैयार हूँ। रंगदारी मांगने का आरोप है पप्पू यादव पर, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव पर, कि उन्होंने फ़ोन करके पैसे मांगे हैं। अब देखना यह है, पैसे मांगे गए हैं, 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अब इसके एवज में थाने में FIR तो दर्ज कराई गई है, गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इस पर पप्पू यादव ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। अब आगे जब बातें खुलकर आएंगी, छनेंगी, देखना होगा क्या कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। क्योंकि फिलहाल अभी तो सांसदों का शपथ ग्रहण होना है इसी महीने। तमाम जितने सांसद चुन के आए हैं उनका शपथ ग्रहण होगा, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं। पूर्णिया में भी इस बार कड़ी लड़ाई देखने को मिली। पप्पू यादव कैसे चुनाव जीत गए आपने देखा। लेकिन अब जब चुनाव हो चुका है, उसके बाद पुलिस ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब देखना होगा FIR जो कराया गया है उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब नाम दिया गया है पप्पू यादव का, उनके करीबियों का, जब उनका कहना है कि मैं सहयोग करने को पूरा तैयार हूँ, और जो फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं उन पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, तो देखना होगा जब पुलिस जांच करती है तो क्या कुछ तथ्य सामने निकल के आते हैं। उन तमाम तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि अब देश में चुनाव हो चुके हैं, सांसदों का निर्वाचन हो चुका है, देश में NDA की सरकार बन चुकी है, बिहार के इकलौते निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। तो उन्होंने कल ट्वीट करके कहा भी था कि जो मेरा वर्चस्व बढ़ रहा है, जो मेरी प्रशंसा हो रही है हर तरफ, इससे मेरे जो विरोधी हैं उनके खेमे में काफ़ी निराशा है और ये उनकी ही चाल है, ये उनके विरोधियों की चाल है। ये भी बात वो कहते हुए दिखे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ अनुसंधान के बाद, पुलिस छानबीन करने के बाद क्या कुछ निकलता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।